सर देखिए, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया से जुड़ा एक सवाल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, सवाल पूछना भूल गया है या उन्हें पूछने नहीं दिया जा रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इस पे? देखो, मैं एक बात बताऊं। मेन स्ट्रीम, गैर मेन स्ट्रीम, ये इसको टीवी की भाषा में हम लोग ना फंसाएं अगर, कि प्राइम टाइम और नॉन प्राइम टाइम या मेन स्ट्रीम और गैर मेन स्ट्रीम। मैं एक बात जानता हूं कि आज के भारत में कोई सवाल पूछे ना पूछे, कोई खबर छुप नहीं सकती, कोई खबर दब नहीं सकती, चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो। ये जान लीजिए। एक्स नहीं दिखाएगा, वाई दिखा देगा, वाई नहीं दिखाएगा, जेड दिखा देगा, और कोई नहीं दिखाएगा जिनको हम मीडिया हाउसेस कहते हैं। मान लीजिए किसी ने नहीं दिखाई, तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक जो करोड़ों लोग पत्रकार बने हैं, क्या वो तो उसको डाल ही देंगे सूचना के समुद्र में। जी। फिर कोई माई का लाल ऐसा है जो उसको हटवा पाए? नहीं। कहां तक हटवाइएगा? हुँ, करोड़ों आंखों के सामने 30 सेकंड में चीज गुजर जाती है। इसलिए वो समय खत्म हो गया कि किसी ने छुपा ली खबर, किसी ने दबा ली खबर, किसी ने डांट फटकार के खबर रुकवा दी। नहीं। मुझे याद है, एक भारत के बड़े राजनेता थे, तो उनके कुछ आपत्तिजनक वो आ गए, ऑडियो वीडियो कुछ जगह चले, प्रभावशाली थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा, साहब मेरी छवि खराब हो रही है और ऐसा वैसा। हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई ठीक है, ये हटाओ, इसको हटा दीजिए। तो जो सोर्स थे उनको एक और आदेश चला गया, हटा दीजिए, चाहे वो हुँ, गूगल हो या जो भी रहे हुँ, होंगे। उसके बाद भी हर घंटे वो नए रूप में प्रकट होती रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई अब कुछ नहीं कर सकते हम, अब आपका भाग्य। क्या जो आपने कहा आदेश दो, हमने आदेश दे दिया। जी। अब ये तो भाई अब क्या करेंगे? आज की तारीख में किसी सरकार ने कुछ गलत कर दिया, कि उसके फैसले से कुछ गलत हो गया, 30 सेकंड के भीतर पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में थू थू हो जाएगी। क्या आप रोकते रहिए? अब किसी के हाथ में कुछ नहीं। अब दे जो करोड़ों लोग हैं उन्हीं वही मीडिया है, इस बात को समझना होगा। स्टूडियो में बैठे 100 200 500 लोग मीडिया नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। वो भी मीडिया है, लेकिन मूल मीडिया है भारत का करोड़ करोड़ करोड़ों लोग, जो हर घटना पर अपनी राय देते हैं, अपनी बात कहते हैं। सिपाही रिश्वत लेते पकड़ा गया, इसका वीडियो मीडिया वाले थोड़ी ना बना रहे, वो तो जनता बना के वायरल कर रही है। जी, जी। मंत्री जी गलत काम में संलिप्त पाए गए, ये वही नहीं कर रहे हैं ना, और निर्भय रूप से कर रहे हैं, क्योंकि उनको आप भयभीत कर भी नहीं सकते। कितनों को करेंगे? वहां तो करोड़ों करोड़ लोग इस काम में लगे। इसलिए अब वो दृश्य भूल जाइए कि सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, ये उनका मीडिया है, ये इनका मीडिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 चैनल ये सेट कर ले, 4 चैनल वो सेट कर ले, उससे भी क्या फर्क पड़ेगा? ये 50 करोड़ लोगों को कौन सेट करेगा? कोई नहीं कर सकता ना। नहीं। और ये आजाद है, कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी बताने के लिए। वो ज़माना और था जब दूरदर्शन और दो 1-2 चैनल हुआ करते थे, 4-6 बड़े अखबार थे, उनको आप मैनेज भी कर सकते थे। लेकिन सर एक क्वेश्चन और भी मैं सोच जी। रही हूँ, मैं सोची आपसे पूछ लूँ कि हर किसी के पास आज के डेट में माइक है। हर कोई खबर कहीं न कहीं से बना रहा है। कितने हद तक ये सही है? क्योंकि गलत खबरें भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इसके लिए सरकार को कोई गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है? देखो, मेरा मानना ये है कि हमको ये तय करना होगा कि मैं एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ, तो उसके मंच से हमने सरकार से एक आग्रह किया था अभी कुछ दिन पहले। सूचना प्रसारण मंत्री से मैंने कहा था कि भाई पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था करिए कि डिजिटल ने सबको पत्रकार बना दिया। क्या इसमें कुछ विभाजक रेखा होनी चाहिए? जैसे कुत्ते को ठंडे पानी से, कुत्ते के बच्चे को ठंडे पानी से नहलाते हुए, शैम्पू करते हुए या उसके बाल काटते हुए का वीडियो भी कई मिलियंस में जा हुँ, रहा है। हुँ, क्या हुँ। जी, जी। लेकिन वो पत्रकारिता नहीं है। हुँ। ये कम से कम विभाजन तो हुँ, हो। हुँ। लौकी की ऐसी सब्जी आपने कभी नहीं खाई होगी, क्या हुँ। वीडियो ये भी है।
जी। ऐसे कढ़ी बनाइए, हैं? बिल्कुल। पतिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, वो भी वीडियो है। हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ें, वो भी वीडियो है। इसमें अंतर करना होगा कि इसमें पत्रकारिता क्या है, का अर्थ क्या है, और उस दूसरा क्या है। वो जब तक नहीं होगा तब तक थोड़ा मैश रहेंगी चीजें, उलझी हुई रहेंगी। अ, मैं मानता हूं कि पत्रकारिता वो विषय है जिसमें समाज का जो जो बृहत्तर समाज है, एक मासेस है, उसकी भलाई की बात कोई हो, उसकी पीड़ा की बात हो, उसके सरोकार की बात हो, वो तो जर्नलिज्म है। ठीक है ना? जी। शासन और समाज के बीच की कोई बात हो, जर्नलिज्म में। बाकी इंटरटेनमेंट और जर्नलिज्म को मिक्स मत करिए, उसका फ्यूजन बड़ा खराब होता है। इंटरटेनर अलग होने चाहिए और पत्रकार अलग होने चाहिए। ये संकट अभी इस वक्त है, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि भाई मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मेरे वीडियो आपने देखे जी सर, ये हैं? चीज़ तो बोले है। मैंने गुलाब के पेड़ कैसे लगाएं, सर्दी में गुलाब के में कैसे पानी डालें, इसका वीडियो बनाया था। अब वो वीडियो भी अच्छा है, लेकिन वो पत्रकारिता नहीं है। और एक थोड़ा डिजिटल का विस्तार बहुत ज़्यादा तेजी से हुआ, तो कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो रही हैं। कि एक भारत में जो मुझे समझता हूँ वो ये होना चाहिए कि भाई किसी भी विषय पर कोई भी डिजिटल मीडिया पर टिप्पणी नहीं कर पाए, कोई पोस्ट या वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए मैंने सरकार से कहा कोई मानक होना चाहिए, खास तौर पर हेल्थ को लेकर। क्या किसी भी पेड़ के पत्ते दिखा देता है, आदमी कहता है इस पत्ते को 6 दिन पीस कर सुबह पी लीजिए, शुगर गायब हो जाएगी। और पता लगा जिन्होंने पिया वही गायब हो गए। और भाई वीडियो बना के 10 मिलियन का अपना ट्रैफिक लेके डॉलर में पेमेंट लेके निकल लिया। क्या फिर दूसरा बना देगा वीडियो, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है लहसुन के साथ हल्दी पीस कर पीजिए। लो, पता लगा जिसने पिया उसका लिवर चला गया। ये जो घालमेल हो रहा है ना, इसको रोकना होगा, नहीं तो इससे विश्वसनीयता वो हो रही है। मतलब जिनको उस विषय पर कोई ज्ञान नहीं, वो भी ज्ञान दे रहे हैं। तो जो भारत का सामान्य आदमी है वो भरोसा कर लेता है ना। सर वो अपनी बीमारियों का इलाज भी ढूँढने लग रहा है सोशल मीडिया वही पे। ये मंत्र पढ़ लीजिए, कोई नहीं रहेगा गरीब। अब बताइए। बताइए, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र हो सकता है कि कोई गरीब ना रहे? ऐसा तो किसी युग में नहीं हुआ। क्या जी, जी सर। तरह-तरह फिर बताता है कोई आ गया त्रिपुंड पुंड लगा के, कुछ वैसा वेशभूषा बना के, और उसने कहा कि खोया हुआ प्यार पाना चाहते हैं, बताइए। 3 बार एक लौंग खा के ऐसा बोलिए। क्या अब पता लगा कई करोड़ लोग लौंग खाना शुरू कर दिए। ये जो सब है, इस पर कहीं ना कहीं कोई निगरानी होनी चाहिए। और मुझे जो संकेत हैं सरकार की ओर से, वो उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी आप देखेंगे इसका एक औपचारिक ढांचा बन जाएगा भारत में, डिजिटल उसका नियम कायदे के भीतर रह के ही काम करना।